आम आदमी की जिंदगी देखते हैं। 20 तक पढ़ाई, पढ़ाई के बाद जॉब, जॉब के बाद 25 से 30 के आसपास शादी हो जाती है, फिर बच्चों की फीस, घर और कार की EMIs में ही पूरा पैसा, पूरा जीवन निकल जाता है। 60 तक आती है रिटायरमेंट और तब तक ले दे के सारी EMIs खत्म होती है और फिर शुरू हो जाती है एक नई EMI, हॉस्पिटल्स और मेडिकल बिल्स की। 40 में कोलेस्ट्रॉल, 45-50 के बीच में BP, 60 तक डायबिटीज, फिर हार्ट डिजीज। इस तरह हर 5 साल में एक नई बीमारी आ जाती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है कई सारी दवाइयाँ। उसके साथ शुरू हो जाता है एक ऐसा चक्र अस्पताल, डॉक्टरों और मेडिकल फार्मेसीज का जो अंत तक खत्म नहीं होता। ध्यान से देखो तो जो पैसे पूरी जिंदगी में आपने मेहनत करके कमाए हैं, जब उनको खर्च करने और उड़ाने की बारी आती है तब तक शरीर साथ छोड़ देता है। ये कहानी आपको सुनी सुनी लग रही है ना? तो आप डिसाइड करो कि आपको 40 साल का बूढ़ा बन के रहना है या 80 साल का जवान। क्या आपको दवाई और अस्पताल में ही अपने सारे पैसे खर्चने हैं या अपने ऊपर ट्रैवल करते हुए, मजे करते हुए अपने पैसे खर्चने हैं? तो अगर आपको अपनी लाइफ का सेकेंड हाफ एक्साइटिंग और मजेदार बनाना है तो आपको इस रैट रेस से निकलना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो सीरीज जिसका नाम है जियो 100 साल। यहाँ हम आपको बताएंगे साइंस की वो सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान 100 साल तक हेल्दी, सेहत भरी जिंदगी जी सकता है। दशकों से की गई स्टडीज का निचोड़ महीनों तक हमने इकट्ठा किया है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए और ये मेरी गारंटी है कि 100 साल की लंबी सेहतमंद जिंदगी बिना हॉस्पिटल, बिना दवाइयों के ये कैसे आप अचीव कर सकते हो, इसको इतनी आसान भाषा में प्रैक्टिकल टिप्स के साथ इकट्ठा करके एक ही जगह पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी। नो बकवास, ओनली प्रूवन ज्ञान, माय एक्सपर्ट डॉक्टर स्टाइल में। तो अगर आप लोगों में 10% की भी इच्छा है कि आपको लंबी सेहतमंद जिंदगी जीनी है बिना किसी रिग्रेट्स के, बिना किसी गिल्ट के, मजे लेते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए, तो आपको इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और आज इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबी सेहत और बीमारियों के बारे में हम सभी के मन में बहुत सारे भ्रम और धारणाएं बनी हुई हैं जिनको तोड़ना बहुत जरूरी है। तभी आप एक्चुअली समझ पाओगे कि कैसे अपनी जिंदगी को आप सेहत में बना सकते हो। भाई दिमाग में पड़ी हुई पुरानी धूल छटाएंगे तभी तो नया ज्ञान अंदर जाएगा। तो आज के वीडियो में आप देखोगे कि आखिर ये जो बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, ये एक्चुअली होती किस वजह से है, बेसिक कारण क्या होता है, रूट कॉज क्या होता है, क्यों कुछ लोग बुढ़ापे तक जवान दिखते हैं और कुछ लोग जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं, दवाइयों पे जीते हैं, कमर टूट जाती है। मतलब बायोलॉजिकल वर्सेस मेटाबॉलिक एज, जेनेटिक्स आखिर कितना जरूरी है? अगर हमारे घर परिवार में कोई बीमारी है तो क्या जरूरी है कि हमें भी वो बीमारी लग जाएगी? अच्छा, क्या एक उम्र के बाद दवाइयाँ लेना जरूरी होता है? बिना दवाइयों की जिंदगी नहीं जी सकते हम? खाना, एक्सरसाइज, नींद, इन तीनों मेटाबॉलिक ट्रायड में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें लंबी उम्र तक जवान और हेल्दी रख सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अब हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है या अंदर से खोखला पड़ रहा है? क्या कोई टेस्ट है या लक्षण है जो हमें पहले ही बता दे कि भाई बीमारियां आने वाली हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवान ना करे पर हम में से कुछ लोग अगर बीमार हो चुके हैं, मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां हो गई हैं, तो क्या जिंदगी भर इनकी दवाइयां खानी पड़ेंगी? क्या ये बीमारियां एक्चुअली में रिवर्स हो सकती हैं? क्या हम फिर से जवान हो सकते हैं? तो अब अगर कभी ना कभी ये सवाल आपके दिमाग में भी आए होंगे, आपको इन्होंने परेशान किया होगा, तो आज इन सभी सवालों का जवाब आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर जरूर देगा। तो अब अगर आप 25 से 45 के बीच में हो तो ये वीडियो आपके आने वाले 20-25 सालों की सेहत का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और आपको उम्मीद देगा कि 80-90 साल की उम्र तक आप भरपूर जिंदगी कैसे जी सकते हो। पर अगर आप 40+ हो और मन में आ रहा है अब तो देर हो गई है, शरीर में शायद बीमारियां आ भी गई होंगी, क्या पता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, तो प्लीज एंड तक ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको जीने की एक नई उम्मीद देगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो देखने के बाद ही आप एक्चुअली में जुग जुग जियोगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट। उम्र ने नहीं तोड़ा, आदतों ने मरवाया है, बीमारियों ने नहीं लापरवाही ने हराया है। आज संभल गए तो कल मिलेगी आजादी दोस्तों, वरना जिंदगी भर बस दवाई ही सहारा है। अब जरा ध्यान से सोचो और बताओ, क्या आपने अपने आसपास ऐसे दो तरह के लोग देखे हैं? एक जो 60-70 के होके भी फुल ऑन एनर्जेटिक रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, और वहीं दूसरी ओर 30-40 साल के आसपास के होते हैं पर फिर भी
कुर्सी पर बैठे हुए दिखेंगे आपको दवाई के पैकेटों के साथ में, बिल्कुल थके हुए और कमजोर से। देखे है ना आपने? तो इससे एक बात तो साबित होती है, प्रॉब्लम एज नहीं है। तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक चेंज। इस शब्द मेटाबॉलिक चेंज को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यही है पूरी गड़बड़ के पीछे की असली वजह। एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे रमेश और सुरेश भाई दोनों ने नई नवेली मस्त एक ही ब्रांड की कंपनी की कार खरीदी, सेम मॉडल। रमेश भाई इसी गाड़ी को बहुत प्यार से चलाते हैं, अच्छी कंपनी का फ्यूल डालते हैं, टाइम टाइम पे सर्विसिंग करवाते हैं। वहीं सुरेश भाई उसको रगड़ देते हैं, बिल्कुल रफ यूज, कभी भी एक्सेलरेटर, कभी भी ब्रेक, गाड़ी में कोई सा भी तेल डाल लेते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है। इसके अलावा सर्विसिंग कभी नहीं कराते जब तक गाड़ी खुद बंद ना पड़ जाए, और वो तो छोड़ो, वो गाड़ी को साफ भी नहीं करवाते। अब आप बताओ दोनों में से किसकी गाड़ी ज्यादा लंबी चलेगी? रमेश भाई की ना। वैसे ही अगर आप भी अपने शरीर को रफ यूज करते हो, सही तरीके से उसको यूज नहीं करते, तो उसका इंजन मतलब उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और इस चक्कर में आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। और धीरे धीरे 5 तरीके से आपका शरीर ब्रेक डाउन हो जाता है। पहला, आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बनने लगेगा, जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह आपके शरीर को खोखला करता जाता है, सब सिस्टम को कमजोर करता जाता है। दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी शुगर भले ही नॉर्मल आए, बट आपकी कोशिकाएं इतनी थकी हुई हैं, ना वो ग्लूकोज ले पा रही है, ना वो एनर्जी बना पा रही है, पूरा सिस्टम कम एनर्जी पे, लो एनर्जी पे ही चल रहा है। तीसरा, मांसपेशियां कम होती जाती हैं। ये आपको ऊपरी तौर पे दिखाई नहीं देता, बट ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चौथा, नींद बराबर नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, और इस चक्कर में पूरे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, बॉडी रीजनरेट नहीं हो पाती। और पांचवा, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, पूरी जिंदगी जो चेयर पे बैठ के आपने गुजार दी है, वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है। ये पांचों चीजें मिलके आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर दी जाती है। इसीलिए 40 में भी आप बीमार और बूढ़े लगने लगते हो। पर अगर इसी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया जाए तो 60 से 70 में भी आप बिल्कुल जवान और एनर्जेटिक दिखोगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से गांठ बांध लो, बायोलॉजिकल एज अलग होती है, मेटाबॉलिक एज अलग होती है, और मेटाबॉलिक एज बायोलॉजिकल एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैसे क्या कोई तरीका है कि हम पता लगा पाए हमारी मेटाबॉलिक एज एक्चुअली क्या है? ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। पर अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह एक खराब लाइफस्टाइल हमारे शरीर को, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है और बीमारियों का घर बना सकती है। पर फिर जेनेटिक्स का क्या? अगर किसी के जीन्स ही खराब है, फॉर एग्जांपल माता पिता भाई बहन परिवार में किसी को भी डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब क्या करें? भाई उसका तो केस ही ऐसा हो गया कि गेम शुरू होने से पहले ही फाउल प्ले हो गया। तो क्या ये सच है कि अगर आपके जेनेटिक्स खराब है तो आपको बीमारियां होकर ही रहेंगी? ऐसा मेरे कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ पता है? जीन्स गन लोड करते हैं, ट्रिगर दबाने का काम लाइफस्टाइल करती है। मतलब जीन्स एक पॉसिबिलिटी है, डेस्टिनी नहीं है। इमेजिन करो जीन्स एक ना स्विच बोर्ड की तरह है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर गड़बड़ लाइफस्टाइल का स्विच ऑन हो गया तो बीमारी होगी, गड़बड़ लाइफस्टाइल का स्विच ऑफ रहा तो बीमारी नहीं होगी। सिंपल। इन शॉर्ट, अगर आप समझना ही चाहते हो तो 90% लाइफस्टाइल डिजीजेस की बॉस लाइफस्टाइल ही होती है। इसीलिए अगर आपके पास किसी बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारियां होकर ही रहेंगी। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको संभाल कर रहना है, बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा डिसिप्लिन रहना है, ताकि आप में वो बीमारियां आए ही ना। That's it, nothing else, all is well। तो भाई ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? क्या कोई लक्षण होते हैं इसके हमारे शरीर में जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि भाई अब तो बीमारियां आने वाली हैं? वेल, बिल्कुल सिंपल है। आपकी बॉडी आपको आवाज लगाती है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। मेन बॉम्ब फटने से पहले आपका शरीर आपको थोड़े सिग्नल्स देता है, थोड़ी आवाज लगाता है। वो जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक स्लो डाउन सिग्नलिंग। तो आओ फटाफट से देख लेते हैं वो कौन से लक्षण या संकेत हैं जो मेटाबॉलिक स्लो डाउन सिग्नलिंग का पार्ट होते हैं। पहला, आपका वेट नॉर्मल है पर फिर भी पेट निकलता जा रहा है, कमर के आसपास चर्बी बहुत बढ़ रही है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड में माइल्ड फैटी लीवर या ग्रेड 1 फैटी लीवर लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा, आपकी शुगर 98 से 102 के बीच में रह रही है। थोड़े से भी स्टेयर्स चढ़े तो सांस ऐसे फूलती है मानो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो। पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में अक्सर थकान बनी रहती है। ब्रेन फॉग होता है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, कोई चीज याद नहीं रह पाती है ठीक से। ये सारे के सारे अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। तो समय रहते अगर आपने ये सभी सिग्नल्स पहचान लिए और इन पे काम किया तो आप बच जाओगे। पर अगर आपने इनको इग्नोर किया तो फिर आएगा डी डे, मतलब कयामत का दिन, जिसको हम कहते हैं डिजीज डायग्नोसिस डे। तो भाई आप इन सिग्नल्स को इग्नोर मत करना। कमेंट में फटाफट से बताओ कि इनमें से कितने मेटाबॉलिक स्लो डाउन के सिग्नल आपके शरीर में ऑलरेडी मौजूद हैं। और अब चलो मान लिया कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, हमें ऑलरेडी बीमारियां आ चुकी हैं जैसे कि डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर, क्या मुझे जिंदगी भर
मेडिसिन खानी पड़ेगी? और ऑनेस्टली मैं उन्हें एक ही जवाब देती हूँ, अगर आप अर्ली स्टेज में हो, लाइफस्टाइल करेक्ट कर रहे हो, तो मेडिसिन आपको लाइफ टाइम नहीं खानी पड़ेगी। जितना ज्यादा डिले होगा उतनी आपकी डिपेंडेंसी दवाइयों पे बढ़ेगी। इन शॉर्ट, डी डे मतलब डिजीज डायग्नोसिस डे के पहले ही आपको सचेत हो जाना है और लाइफस्टाइल ठीक करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करोगे, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और ये बीमारियां ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएंगी। तो अब सवाल ये आता है कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या करें कि लाइफस्टाइल वाली बीमारियों से बचे रहे और 70-80 साल तक मेटाबॉलिकली जवान रहें, हेल्दी और मजेदार जिंदगी जिएं? इतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान भाषा में साइंटिफिक तरीके से आपको समझाती हूँ। 3 चीजें होती है जिनको हम मेटाबॉलिक बूस्ट ट्रायड कहते हैं। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करे? इसके लिए कोई एक्सट्रीम चीज करने की जरूरत नहीं है। वीगन डाइट, कीटो डाइट, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ सर्वसाधारण भारतीय डाइट आपको सही तरीके से लेनी है। आधी प्लेट आपको सब्जी या फाइबर से भरनी है। 1/4 प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, दही, चिकन, फिश एटसेट्रा। और 1/4 प्लेट में होनी चाहिए कार्ब, जैसे कि रोटी, चावल एटसेट्रा। गिल्ट फ्री, सिर्फ अवेयरनेस के साथ। भाई एक बात याद रखना, 30 साल की उम्र के बाद प्रोटीन लग्जरी नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। तो बॉडी के वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन को कैलकुलेट करो और आपकी रेगुलर डाइट में आप प्रोटीन किस तरह से ऐड कर सकते हो, क्या सैंपल्स आपको क्रिएट करने हैं, अगर ये समझना चाहते हो तो प्रोटीन पे हमने ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन 3 वीडियो की सीरीज बनाई है। वो सीरीज आप देख लेना, उसका लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों में दे दूंगी। ध्यान से देखना और उस तरह से अपने पूरे दिन की थाली तैयार करना जिसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि फाइबर आपकी बॉडी का नेचुरल क्लींजर है, तो इसको अवॉइड ना करें। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट आपके दुश्मन नहीं है, एक्सेस कार्ब प्रॉब्लम है। याद रखो, एक्सट्रीम कार्ब अगर आप कट डाउन कर दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। इसीलिए कार्ब को बस लिमिट में लो और टोटल हेल्थ पे फोकस करो। फिर घी, ऑयल और शुगर, इनका क्या करना है? भाई घी और कोल्ड प्रेस ऑयल या लकड़ी खाने का तेल, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हेल्दी फैट का सोर्स है, लिमिट में जरूर लें। ये बेसिकली आपकी मशीन में ऑयलिंग करने का काम करता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी हैं। जहां तक बात है शुगर की, तो शुगर को आप कट डाउन कर सकते हो। तो भाई कुल मिला के एक्सट्रीम बातें नहीं करनी है, सब कुछ जिंदगी से हटा देंगे ऐसा नहीं सोचना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। रोज थोड़ा थोड़ा खाओ, लाइफ से सारी खुशियां निकाल मत दो। अब चलते हैं एक्सरसाइज में ऐसा क्या करना है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मैडम जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं वेरी गुड, जरूरत भी नहीं है जिम जाने की। भाई ये बताओ, हमारे पूर्वज वो तो कभी जिम नहीं जाते थे, पर फिर भी हमारे वो दादाजी जो पूरे दिन खेत में किसानी का काम करते थे, उनके शरीर में मांसपेशियां दिखती थी, पूरे 6 पैक एब्स। वो तो जिम कभी गए नहीं। तो भाई फिर क्या करना है? सिंपल है, रेगुलरली वॉक करनी है, उतनी ही काफी होती है। और उसके साथ साथ बेसिक होम बेस्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और याद रखिएगा, मसल्स एक एंटी एजिंग ऑर्गन है। अगर आपको 70-80 साल तक जवान रहना है तो आपको मांसपेशियां शरीर में बनानी ही पड़ेंगी। ये इंसुलिन को एब्जॉर्ब करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है, मेटाबॉलिज्म को यंग रखती है। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो 99% लोगों को नहीं मालूम है। क्या आप जानते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में मांसपेशियां सलामत है कि नहीं है? सिंपल टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन लेवल्स। जी हाँ, ये वही सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स है जो हम देखते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि किडनीज बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही। भाई सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब किडनी खराब हो रही है, पर अगर ये लेवल से कम है तो इसका मतलब आपके शरीर में मांसपेशियां कम है, और इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि आप उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम सीरम क्रिएटिनिन लेवल कराओ तो सिर्फ किडनी के बारे में मत देखो, उसको मसल्स के प्रोस्पेक्टिव से भी देखो। कई बार आपने सीरम क्रिएटिनिन करवाया तो होगा, बट ये बात आपको पता नहीं होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन पे CR लिखकर जरूर भेजिएगा। तो भाई मेटाबॉलिज्म हेल्दी रखने के लिए मिनिमम एक्सरसाइज में क्या करना है? डेली कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक वॉक करनी है और हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है घर पे। पर ये सब करने के बावजूद एक छोटी सी गलती आपकी पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फेर सकती है। एक ही जगह पर अगर आप 1 घंटे से ऊपर उसी पकड़ के बैठे हुए हो तो आपका मेटाबॉलिज्म 50 से 60% कम हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। इसीलिए सुबह चाहे आप कितनी भी कसरत करो, पर हर घंटे 5 से 10 मिनट की वॉक या 5 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करो। और अब आते हैं मेटाबॉलिक ट्रायड के तीसरे पिलर पर, जो कि है स्लीप एंड स्ट्रेस। आजकल एक कॉमन डायलॉग सुनने को मिलता है, भाई डॉक्टर पूरे दिन में अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ फिर भी थकावट ही नहीं जाती है।
जानते हैं उसके बेसिक रीजंस क्या हैं? हार्ड कॉर्टिसोल लेवल्स जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आ रहे हैं, स्लीप खराब होना जो हार्ट डिजीज का रिस्क है, और स्लीप डेट, पूरे हफ्ते आप बहुत काम करते हो, नींद कम लेते हो और वीकेंड्स पे सोचते हो सो के नींद पूरी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपकी मेंटल हेल्थ वीकनेस प्योरली बायोलॉजी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी नर्वस सिस्टम थकी हुई है तो आप जल्दी बूढ़े होगे। अगर आपका नर्वस सिस्टम शांत है तो आप लंबे समय तक जवान रहोगे। तो चाहे नेटफ्लिक्स पर मनोरंजन के लिए आप आराम से रात भर टीवी देख रहे हो या मेहनत मशक्कत करके जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर आप रात को नींद ठीक से नहीं ले रहे हो तो मेटाबॉलिक एज फास्ट हो जाएगी, जिसके चक्कर में आप समय के पहले बूढ़े हो जाओगे। इसीलिए मस्त 7 से 9 घंटे की आरामदायक नींद लो और पूरे दिन के स्ट्रेस को कम रखने के लिए हर 2 से 3 घंटे में 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करो। अब जैसे कि शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, क्या हम बीमारियों का घर बनने वाले हैं? तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से टेस्ट हैं जो 30 साल की उम्र के बाद आपको हर साल जरूर करवाने चाहिए, ताकि पहले ही पता चल जाए कि आगे आपको बीमारियां आने वाली हैं। पहला फास्टिंग इंसुलिन लेवल, दूसरा HOMA-IR, तीसरा HbA1c, फिर पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, HDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड HDL रेशियो, SGPT या ALT एक्चुअली ये लिवर एंजाइम्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ फैटी लिवर, HSCRP या हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल लो होना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेट करता है कि आपका मसल मास लो हो रहा है, जो स्लो मेटाबॉलिज्म इंडिकेट करता है। फिर विटामिन डी लेवल्स, TSH या फ्री T3 T4 लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स। तो जल्द से जल्द ये सारे के सारे टेस्ट करवाओ, मैच करवाओ और कंफर्म कराओ कि आपकी मेटाबॉलिक एज आपकी बायोलॉजिकल एज से मिलती है या आपकी मेटाबॉलिक एज ज्यादा है, बायोलॉजिकल कम। इसका मतलब आप बूढ़े हो रहे हो समय से पहले। तो क्या पॉसिबल है कि हम अपनी मेटाबॉलिक एज को रिवर्स कर पाएं और वापस यंग बन पाएं? और ये सबसे होपफुल सच है। आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करना जानती है, को उसको सही माहौल देना है। प्री डायबिटीज, फैटी लिवर, अर्ली बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी की सारी चीजें जो स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण हो रही हैं, ये सब रिवर्स हो सकती हैं अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर लो और मेटाबॉलिक एज को रिवर्स कर लो। मतलब बुढ़ापा उम्र से नहीं, लाइफस्टाइल से आता है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज या स्लो मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, थायराइड इश्यूज, PCOD, गट इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इन सब से परेशान हो और एक्चुअली में इनको नेचुरली रिवर्स करना चाहते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कंसल्टेशन बुक कर लो। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ भाई, हमने हर घर फार्मेसी सीरीज शुरू कर दी है। माय एक्सपर्ट डॉक्टर यूट्यूब मेंबरशिप पे ये अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हो, नेचुरल रेमेडीज को फॉलो करना चाहते हो, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत काम की है। इसमें हम हर एक किचन इंग्रेडिएंट को चूज करते हैं और उसको साइंटिफिकली डिकोड करते हैं कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको वो खानी चाहिए कि नहीं, किस तरह से खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपका खाना आपकी सेहत का खजाना बन जाए। तो अगर आप हर घर फार्मेसी सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना कि ये टियर 2 एंड अबव के लिए ही एक्सेसिबल है। तो भाई आज आप लोगों ने एक्चुअली में क्या सीखा कि हमें सिर्फ लंबा नहीं जीना है, हमें लंबी सेहतमंद जिंदगी जीनी है जिसमें दवाइयां भी नहीं हो, हॉस्पिटल भी नहीं हो, सिर्फ मजा ही मजा हो। और ऐसा करने के लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना पड़ेगा, फास्ट रखना पड़ेगा। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन पे MB लिखकर जरूर भेजना। और जाते जाते बात याद रखना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब जोश में आके एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करने लाइफस्टाइल में, छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, बट लाइफ टाइम उसको फॉलो करना है। सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करनी है। अगर ये वीडियो देखकर आपके सेहत के डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स कर पाए, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर पाए। और इसके साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जहां आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और जाते जाते एक और सवाल पूछ लेती हूँ कि भाई एक्चुअली हमसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? उन्हीं गलतियों के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको गलतियां ही ना करो और मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे। पर उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।